नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का 10 मिनट की क्लास एक टॉपिक खल्लास में। आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है विश्व के प्रमुख पर्वत। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि भैया इंपॉर्टेंट माउंटेन्स जो आपके विश्व में स्थित है वहां से आप लोगों का एक क्लास बनाया जाए, तो आप लोगों की डिमांड पर मैं ये टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। विश्व के प्रमुख पर्वतों की अगर हम बात करें तो देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा घुमा फिरा कर आपसे नहीं पूछा जाता, केवल सिंपल आपको पर्वत का नाम देता है और आपसे पूछ लेता है कि उस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी या फिर वो पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करके इनके बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है आपका कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज। ठीक है, बेसिकली इसको आप एंडीज पर्वत के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो इसको? इसको आप एंडीज पर्वत के नाम से भी जानते हो। अगर एंडीज पर्वत की अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है ये पर्वत आपके पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है इसको बेसिकली अंकाकागुआ या आकोंकागुआ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिएगा एंडीज के बाद में आपको यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला के बारे में एक फैक्ट और जान लीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन आता है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में आपको एंडीज पर्वतमाला का नाम याद रखना है, जो आपके दक्षिण अमेरिका के साउथ अमेरिका के वेस्टर्न किनारे पर या पश्चिमी किनारे पर स्थित है ना। आगे की तरफ चलते हैं। अगला पर्वत जो है वो है आपके रॉकीज पर्वतमाला, है ना। रॉकी, या इसको आप लोग रॉकीज पर्वत के नाम से जानते हो। रॉकीज पर्वत की अगर हम बात करें तो रॉकीज पर्वतमाला ये आपके पश्चिमी पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में स्थित है, मतलब वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। कहां पर है? वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में आपके रॉकीज पर्वतमाला स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एल्बर्ट आपको याद रखना है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि रॉकीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आंसर माउंट एल्बर्ट लगाना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो फिर वहां पर आपको आंसर माउंट मैकिनले लगाना होता है। आगे की तरफ चलते हैं भैया, तो यहां पर आपको याद रखना है हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश पर्वतमाला। ठीक है, हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो ये आपके दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है और बेसिकली सर्वोच्च चोटी सबको पता ही है भैया, माउंट एवरेस्ट, है ना। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है और इसके अलावा याद रखिएगा तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट जो है इसे चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। और चोमोलुंगमा का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको याद रखनी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है इसे आप माउंट कोसी यूस्को के नाम से जानते हो। माउंट कोसी यूस्को ये आपके ऑस्ट्रेलिया की भी सबसे ऊंची चोटी है और आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की भी सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको याद रखना है, माउंट कोसी यूस्को है। इसके अलावा आगे की तरफ चलते हैं तो यहां पर ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत की बात करें तो ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत अंटार्कटिका में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिव है ना। माउंट विंसन मैसिव की अगर मैं बात करूं तो यह आपके टोटल अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अगर क्वेश्चन आता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए तो माउंट विंसन मैसिव आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिएगा तिएन शान पर्वत की बात करें, है ना, जब आप लोग हिमालय पर्वतमाला से ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो वहां पर तिएन शान पर्वतमाला मिलेगी जो बेसिकली दक्षिण मध्य एशिया यानी साउथ मिडिल एशिया का भाग है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट पाइक पोवेदा के नाम से जानी जाती है। क्या? माउंट पाइक पोवेदा जो है ये आपके तिएन शान पर्वत जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। इसके अलावा यूराल पर्वतमाला की बात करें
तो आपको पता होगा भैया, यूराल पर्वतमाला जो है ये बेसिकली आपके मध्य रूस में स्थित है, मिडिल रशिया में आपकी ये स्थित है। और यूराल पर्वत की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट गोरा नॉर्डनिया, ठीक है क्या, माउंट गोरा नॉर्डनिया जो है ये आपके यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी होने वाली है। एटलस पर्वतमाला भैया अफ्रीका के ऊपरी भाग में देखेंगे आप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपरी भाग में यदि आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम अफ्रीका में आपकी पर्वत श्रृंखला स्थित है एटलस पर्वतमाला। और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट जेबल टोकल, ठीक है, टोकाल बोल देते हैं या टोबैकल बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है इसको, माउंट टोबैकल भी बोला जाता है, माउंट तोवाकल कह लो, माउंट तोवैकल कह लो या टोकल कह लो, ये जो है ये आपके एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट, भारत में भैया अगर पश्चिमी घाट की बात की जाए तो भारत के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है, स्थान पश्चिमी भारत, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी भारत भी आप इसको कह सकते हैं, भारत का जो वेस्टर्न घाट है तो वहां पर स्थित है आपकी पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट अनाई मुड़ी के नाम से आनी जाती है। अनाई मुड़ी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं भैया कि आपके संपूर्ण दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी जो है वो भी आपकी माउंट अनाई मुड़ी है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि बेसिकली आपके पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी या ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो वहां पर आपको महेंद्रगिरी या कहीं कहीं पर जिंदगढ़ा भी लिखा रहता है। तो महेंद्रगिरी और जिंदगढ़ा को आपको याद रखना है, जो है जैसा ऑप्शन आए आपको आंसर भी उसी प्रकार से देना होगा। आगे की तरफ चलते हैं, अगले पर्वतमाला की बात करें तो यह है आपके जाग्रोस पर्वतमाला। जाग्रोस पर्वतमाला ईरान में स्थित है और माउंट जदकुह जो है ये जाग्रोस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि पर्वतों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, तो स्टडी ऑफ माउंटेन्स जो किया जाता है ये आपके किया जाता है ओरोलॉजी में, है ना। इस विज्ञान को क्या कहते हैं, ओरोलॉजी कहते हैं, पर्वत विज्ञान कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि पर्वतों की बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रोसेस क्या कहलाता है, तो पर्वतों के बनने की प्रक्रिया जो है इसको आप ओरोजेनेसिस के नाम से जानते हो। क्लियर रहेगा, या इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे की तरफ, अलबुर्ज पर्वतमाला आपको याद रखनी है, ये भी ईरान के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। और माउंट दबावंद जो है ये आपके अलबुर्ज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं तो अगली पर्वत श्रृंखला जो है ये आपकी स्कैंडिनेवियन रेंज है ना। स्कैंडिनेवियन रेंज की बात करें तो ये नॉर्वे के क्षेत्र में स्थित है और माउंट गल्दोपिजे, ठीक है, माउंट गल्दोपिजे जो है ये आपके स्कैंडिनेवियन रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। इसके अलावा यहां पर देख लेते हैं तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला बेसिकली आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और दक्षिण अफ्रीका में भी पूर्वी हिस्से में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण पूर्व अफ्रीका के नाम से जानी जाती है ना। बेसिकली यहां पर ड्रैकेंसबर्ग की सबसे ऊंची चोटी पर वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, केवल स्थिति याद रखेगा कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला कहां पर स्थित है, तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित है। इसके अलावा आपको यहां पर काकेशस पर्वतमाला को याद रखना है। काकेशस पर्वतमाला की अगर मैं बात करूं तो ये रशिया के क्षेत्र में स्थित है काकेशस पर्वत। और भैया माउंट एल्ब्रुस जो है ये आपकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी आपको याद रखना है, माउंट एल्ब्रस या माउंट एल्ब्रुस होगा। इसके अलावा यहां पर देख लेते हैं तो अलास्का रेंज ये जो है ये आपके अमेरिका में स्थित है, अलास्का में स्थित है। और माउंट मैकिनले जो है ये इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। माउंट मैकिनले अभी अभी आपको बता के आया कि भैया आपके उत्तरी अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है ये भी आपके माउंट मैकिनले होने वाली है। इसके अलावा यहां पर कास्केड्स रेंज की बात करें, कैस्केड बोल देते हैं या इसी को कास्केड रेंज भी बोला जाता है। कास्केड रेंज अमेरिका और कनाडा में स्थित है और सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है ये आपको याद रखना है माउंट रेनियर होने वाला है।
आगे की तरफ चलते हैं तो आल्पस पर्वत या एल्प्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? एल्प्स बोलते हैं, लेकिन भैया हिंदी में ज्यादातर लिखा रहता है ऐसे आल्पस। मध्य यूरोप के क्षेत्र में स्थित है। और माउंट ब्लांक या माउंट ब्लैंक जो है, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। आल्प्स, आल्प्स या एल्प्स इसको बोला जाता है। इसके अलावा यहां पर चलिए, इतने ही पर्वत थे हमारे पास भैया, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहां पर, मतलब क्या नाम है उसका, और उसके अलावा वो जो पर्वतमाला है वो आपकी कहां पर स्थित है। उम्मीद है भाई वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।